अर्भकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च नेति चेत न। अर्भकौक छोटे स्थान वाला होने से और शास्त्र में उसको छोटे स्थान में होने वाला कथन करने से वह ब्रह्मवाचक नहीं है, ब्रह्म किंतु जीववाचक होना चाहिए। ऐसा यदि कहो तो नहीं, निचायत्वात् ध्यान में उसकी ऐसी इसी रूप में अनुभूति होने के कारण ये कथन होता है आकाश के समान। अर्भक औक ओक अर्भक ओक अर्भक कहते हैं अर्भकम अल्पम अल्पम ओक स्थानम यस्य सो अर्भकौक यानी थोड़ा है स्थान जिसका, उसका नाम है अर्भकौक। अर्भक ओका अर्भकौका तस्य भावो उसी का भाव अर्भकौकस्त्वम हो गया। तस्मात् अर्भकौकस्त्वात् अर्थात अल्प स्थान वर्तित्वात्, अर्भकौक होने से अर्थात अल्प स्थान वर्ती होने से। ये तो ही तत्र उपनिषद वचने परमात्मना स्थानम अल्पम ही हृतदेश प्रतिपाद्यते, क्योंकि वहाँ उपनिषद में परमात्मा का स्थान अल्प छोटा हृदय देश प्रतिपादित किया जाता है। ऐसा में आत्मा अंतर हृदय, ये जो आत्मा है ये मेरी आत्मा में हृदय के अंदर मेरी आत्मा में है। तस्मात् कारणात् उस कारण से, तथा च और तद्व्यपदेशात् अर्थात अर्भकस्य अल्प परिमाणस्य च, अर्भक के अर्थात अल्प परिमाण के, क्या अणियान ब्रीहेर्वा यवादवा, ब्रीहि से या जौ से भी सूक्ष्म छोटा इत्यादि व्यपदेशात् कथनात् अर्थात इस प्रकार के कथन होने से न चितेत परमात्मा नात्र गृह्यते, यहाँ परमात्मा का ग्रहण नहीं होता है। इति चेत उच्यते तर्हि, ऐसा यदि कहा जाता है तो न वाच्यम नहीं कहना चाहिए। कुतः क्यों? निचायत्वात् अर्थात तत्र हृददेशे ध्याने न आप्यत्वात्, वहाँ हृदय देश में ध्यान में उसकी वैसी ही प्राप्ति होने से, उस परमात्मा की प्राप्ति वैसे ही होने से। ये तो ये परमात्मा अनंतो जीवात्मा खलु हृददेश मात्र अल्प स्थान, क्योंकि परमात्मा तो अनंत है जबकि जीवात्मा हृदय देश में मात्र है, अल्प स्थान वाला है। सह तम आप तुम न अनंतो भवतुम अर्हति, तो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनंत तो नहीं हो सकता है। इसलिए सतु निजात्मनि अर्थात निज स्थाने हृदय देशे ही, इसलिए वो अपने ही आत्मा में, अपने ही स्थान में, अपने हृदय में ही तम प्राप्तुम अनुभवितुम वा शक्नोति, उसको प्राप्त कर सकता है अर्थात अनुभव कर सकता है। तस्मात् स हृददेशे ध्यानेन प्राप्यमाणः, इसलिए ब्रह्मात्मा हृदय देश में ध्यान के द्वारा प्राप्य होने योग्य होने से या प्राप्य होता हुआ परमात्मा अंतर हृदय अर्थात हृत स्थान उच्यते, हृदय के अंदर अर्थात हृदय स्थान में कहा जाता है। तथा च और एवं व्योमवत् इत्थम एतत् कथनम व्योमवत् संगच्छते, इस प्रकार का यह जो कथन है वो आकाश के साथ संगति रखता है। संभवति वा यथा ही अथवा संभव रहता है, यथा ही व्योमार्थात आकाश सर्वगतः सन खलु अल्प स्थाने अवकाश रूपेण प्राप्यते। यथा ही व्योम अर्थात आकाश, व्योम अर्थात आकाश जो कि सर्वगत है, सर्व विभू व्यापक है, ऐसा होता हुआ भी खलु अल्प स्थाने अवकाश रूपेण थोड़े से स्थान में भी अवकाश रूप में प्राप्य होता है। सूचि अग्रादपि सूक्ष्मो द्वै अणुकादपि अणियान वक्तुम शक्यते, सूची के अग्रभाग से भी सूक्ष्म द्वयण
से भी अणु कहने योग्य हो वक्तुम शक्यते कहा जा सकता है। तद्वत वैसे ही परमात्मा भी मंतव्यम, परमात्मा भी माना जाना चाहिए कि वो भी छोटा कहा जा सकता है, छोटे स्थान में उपलब्ध होने से। समभोग प्राप्ति इति चेत न वैशिष्यात्। समभोग अर्थात समान रूप से जीव के स्थान में सुख दुख की प्राप्ति हो जाएगी। एक स्थान यानी एक जैसा कथन करने से यदि ऐसा कहे तो नहीं। हाँ, यानी ब्रह्म हृदय देश में जीव भी है और वहीं ब्रह्म भी है, तो समान देश में है वो, तो समान देश में होने पर अब उसको जीव के समान सुख दुख भी प्राप्त होने लग जाएगा। तो ऐसा यदि कोई कहे तो इसलिए उसको समान स्थान ही नहीं कहना चाहिए। तो कहने नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वैशेष्यात्, उसमें विशेष गुणों की सिद्धि होने से, जीवात्मा में जो गुण है उससे विशिष्ट सामर्थ्य परमात्मा ब्रह्मात्मा में, इसलिए उसको नहीं होगा ऐसा। समभोग प्राप्ति चेत जीवेन सार्धम, जीव के साथ ब्रह्मणो, ब्रह्म का हृदय देश रूप स्थान समान संबंधात, हृदय देश रूप स्थान में समान संबंध के कारण तस्मिन् सुख दुख भोग प्राप्तिर भवेतिति, ब्रह्म में भी सुख दुख भोग की प्राप्ति हो जाए। इति चेत, संकेत, ऐसी कोई शंका करे तो, तर्हि न संकीतव्यम, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। कुतः, क्यों? वैशेष्यात् तस्य ब्रह्मणो जीवापेक्षया विशेष लक्षण मत्वात्, उस ब्रह्म के जीव की अपेक्षा से विशेष लक्षण वाला होने से। क्या लक्षण है विशेष? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयो अन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनस्नन्यो अविचाकशीति। द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पर्ण वाले, सयुजा मिले हुए, सखा के समान, समानम वृक्षम एक ही वृक्ष से, परिशस्व जाते दोनों चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं, तयो अन्य उनमें से एक दूसरा, पिप्पलम पिप्पल के फल को स्वादुवत्ति समान रूप से, यानी अथवा एक ही वृक्ष में को, परिशस्व जाते दोनों पकड़े हुए हैं, चिपटे हुए हैं, दोनों सटे हुए हैं एक से ही, तो उनमें से अब एक, तयो अन्य, उन दोनों में से एक, पिप्पलम स्वादुवत्ति पिप्पल के फल को स्वादपूर्वक खाता है, अनस्नन अन्य, और दूसरा न खाता हुआ, अविचाकशीति केवल उसको देख रहा होता है। अनस्नन अन्य, न खाता हुआ दूसरा। तो अन्य तो है पिप्पलम स्वादु अत्ति, दूसरा है अनस्नन अविचाकशीति, दूसरा केवल कशीति, उसको जान रहा है, देख रहा है, बस देख रहा है, हाँ, जान रहा है उसको। कस गति शासन योग, शासन कर रहा है, ये भी हो सकता है, देख रहा है नहीं, जान रहा है, गति अर्थ में। मुंडक, ऋग्वेद का है ये, मुंडक में भी है यही। तो जीवात् परमात्मनो समान स्थानत्वे अपि, जीवात्मा और परमात्मा के समान स्थान वाला होने पर भी, परमात्मा तो अभोक्ता, परमात्मा तो अभोक्ता है, भोक्ता जीवात्मा एवेति, और जीवात्मा ही भोक्ता है, ऐसा स्पष्ट मुक्तम स्पष्ट कहा है। योग दर्शने भी, योग दर्शन में भी कह दिया, क्लेश कर्म विपाक आशय और परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म
विपाक और इनके संस्कारों से जो सर्वथा रहित होता है, स्पृष्ट होता है, वो पुरुष विशेष ईश्वर होता है। जीवात्मा खलु क्लेश कर्म भोग वासना भी संपृच्यते किंतु न परमात्मा इति उक्तम। जीवात्मा तो क्लेश कर्म और भोग के वासनाओं से संपृच्यते युक्त होता है, किंतु परमात्मा नहीं होता है। परमात्मा तो विभु महतो महीयान अनंतो अणीयान सूक्ष्मात् सूक्ष्मश्च। परमात्मा तो विभु है, महान है, बड़े से बड़ा है, अनंत है, अणीयान है, छोटा भी है, छोटे से छोटा है, सूक्ष्मात् सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तस्य जीवेन सह समान देशत्वेपि, इसलिए उसका जीव के साथ समान देश होने पर भी न संभोग प्राप्तिर्भवति, समान भोग की प्राप्ति नहीं होती है। यथा आकाशो महान से अग्नितापेन न दह्यते, जैसे आकाश मानस में, पाकशाला में अग्नि के ताप से नहीं जलता है। निषिध्यते अपि तस्य भोग प्राप्ति, और ब्रह्म के भोग की प्राप्ति का निषेध भी किया जाता है। जैसे सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषेर बाह्य दोषे, जैसे सब लोगों को देखने वाला सूर्य चाक्षुष दोषों से लिप्त नहीं होता है। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, ऐसी सभी भूतों का जो हाँ, जैसे सूर्य सभी लोगों का चक्षु होकर के भी या होता हुआ सब लोगों का दृष्टा, देखने वाला होता हुआ, चक्षुषे बाह्य दोषे, चक्षुष के में होने वाले बाहरी दोषों से लिप्त नहीं होता। जैसे आँख से तो आँख तो लिप्त हो जाती है इन दोषों से, लेकिन सूर्य लिप्त नहीं होता है, उसकी किरणें खराब नहीं होती है कचरे में पड़कर भी। ऐसे ही जो सर्वभूतों की अंतरात्मा है, सब भूतों में रहने वाली जो आत्मा है, स न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, वो इन सब के बाहर रहता हुआ लोक दुख से भी दुखी नहीं होता है। यहाँ उसके भोग का निषेध है। अधच भोगा कर्म हेतु का, और भोग जो है कर्म हेतु वाला होता है, कर्म कारण से होता है। कर्म च न शरीर धारण मंत्रेण संभवती, और वो कर्म बिना शरीर धारण किए नहीं होता है। किंतु परमात्मा तो शरीर संबंधात पृथक भूता एव, किंतु परमात्मा तो शारीरिक संबंध से सर्वथा पृथक ही है। उक्तम यथा अज एक पात, सिखा अजन्मा है, एक पात है, एक स्वरूप में रहने वाला है। सपरियगात, वो सब गोर व्याप्त है। शुक्रम अकायम, शरीर से रहित है वो। अत्ता, अत्ता ब्रह्म का नाम है, चर और अचर का, यानी जड़ और चेतन को अपने में लीन कर लेने से। अत्ता परमात्मना संभोग प्राप्ति निषिद्धा, पहले तो परमात्मा के जीव के समान भोग की प्राप्ति का निषेध किया है, किंतु यहाँ पर ऐसा दिखता है कि वो भोग करता है। कहाँ? यस्य ब्रह्मा च क्षत्रम च उभे भवता ओदना, ब्रह्म और क्षत्र दोनों ही जिसके चावल हो जाते हैं, भात हो जाते हैं। मृत्यु यस्य च उपसेचनम, मृत्यु जिसका घी हो जाता है। क इत्था वेद यत्र स, इस प्रकार से कौन जानता है कहाँ वो है। तो यहाँ एक प्रकार से उसको खाने वाला बता रहा है, तो इस कारण से अत्ता इस प्रकार से
ऐसा या इस प्रकार का। कौन इस प्रकार का जानता है? वेद। ये इस प्रकार का ऐसा कौन जानता है? और जहाँ पर है वो, उसको जानने वाला कोई है? तो इससे ही हुआ कि वो खाता पीता है, खाने वाला है। तो इसलिए चराचर का मतलब अपने में लीन करने वाला ना होकर के खाने वाला है वो। इसलिए अत्ता का अर्थ यहाँ भोक्ता होना चाहिए अथवा जीवात्मा होना चाहिए। एतादृशे स्थले, इस प्रकार के स्थल में यत् तस्य आत्रित्वं भासते, वहाँ जो उसका भोक्तृत्व खादृतत्व भासित होता है, न तद भोक्ति रूपेण, वो भोक्ता रूप में नहीं है। कथम तरी, फिर कैसा है, किस रूप में है? उच्यते, कहा जाता है, चराचर ग्रहणात्। चरो अर्थात जंगमो, जो चलने वाले हैं, प्राणी रूप हैं। अचरो जड़म, जो जड़ है, अचेतन है। तयोः जड़ जंगमयोः प्रलय काले ग्रहणात् स्वात्मनि संहारात्। उन दोनों को प्रलय काल में ग्रहण कर लेने से, उन दोनों का ग्रहण करने से अथवा अपने अंदर संहार कर लेने से। वस्तुतः अत्र उपनिषदि तस्य परमात्मना शक्ति प्रदर्शिता। वास्तविकता तो ये है कि यहाँ उपनिषद में उस परमात्मा के शक्ति को दिखाया है। यत्कि जगति शक्ति द्वयम वर्तते, जो संसार में दो प्रकार की शक्ति है, मुख्य शक्ति। तत्र एका ब्रह्म शक्ति परा क्षात्र शक्ति, अपरा छात्र शक्ति। उसमें एक जो है वो ब्रह्म शक्ति है, दूसरी छात्र शक्ति है। ये दोनों शक्तियाँ लोक में होती है प्रसिद्ध प्रधान, परंतु उभे अपि शक्ति, दोनों ही शक्तियाँ तत्समुखे तुच्छेस्तः, ब्रह्म के सामने वो बिल्कुल तुच्छ है। यद शक्ति द्वयम अपि तस्य योधनो मृदु भोजन वद भवति। तो ये इतनी बड़ी दोनों शक्तियाँ भी जिसके भोजन के समान हो जाती है, कोमल भोजन की तरह उसमें भी हो जाती है। किंबा ब्रह्म छत्राभ्याम चराचरो गृह्यते, अथवा ब्रह्म और छत्र से क्या चर और अचर गृहीत होता है। तस्योदनो मृत्यु भोजन मृदु भोजन वद भवति किंबा ब्रह्म छत्राभ्याम चराचरो गृह्यते, अथवा ब्रह्म और छत्र से चर और अचर का ही ग्रहण होता है सीधे सीधे। ब्रह्म और छत्र का अथवा यहाँ चर और अचर समझने, ब्रह्म और छत्र से सीधे जड़ और चेतन ही है। हाँ ना, किंबा ही रहेगा, लेकिन अथवा अर्थ में। एक अर्थ तो ये किया ना कि जो ब्रह्म शक्ति और छात्र शक्ति है, ये दोनों ही शक्तियाँ उसके सामने कुछ नहीं है। तो एक तो ये संसार में होने वाली दोनों शक्तियाँ ब्रह्म और चर और अचर का अर्थ हुआ, और एक बार हुआ सीधे जड़ चेतन ही अर्थ है। ब्रह्म शक्ति नहीं है, चेतन शक्ति है। छात्र शक्ति अर्थात जड़ शक्ति है वो। किंबा का प्रयोग करते हैं, किंबा अथवा। मृत्यु अपि यह सर्वान सो मुख्य स्थापयति। मृत्यु भी वो होती है जो सबको अपने मुख में रख लेती है, और वो ब्रह्म तो तम अपि स उपसेचनमेव स्वस्मिन् विलीनम करोति। जबकि उस मृत्यु को भी वो घी के समान अपने मुख में विलीन कर लेता है ना, उसके सामने मृत्यु होती ही नहीं कुछ। मृत्यु जो कि सबको अपने मुख में रखती है, उस मृत्यु को भी तम अपि सह ब्रह्म, उसको भी वो उपसेचनम एवं घी के समान स्वस्मिन अपने में विलीन कर लेता है। यानी मृत्यु भी उसके सामने कुछ नहीं होती है।
ब्रह्म को मृत्यु मारती नहीं है। न ही ब्रह्म छत्र खाद्य वस्तु नहीं, यहाँ ब्रह्म और छत्र खाने की वस्तु नहीं है। नैव च मृत्यु तत्र लेह्यम आस्वाद्यम वा, अथवा वहाँ मृत्यु ही कोई चाटने की या आस्वाद्य चूसने की चीज़ नहीं है। वह द्रव्यम, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है। न च वेदे तस्य परमात्मनो भोक्तृत्वम अभिहितम। लेहि मने हाँ, चाटने योग्य, आस्वाद्यम चूसने योग्य। चूसना और चाटना अलग अलग होता है ना। रबड़ी को तो चाटते हैं और चूसते हैं। बर्फ को चूसते हैं। परमात्मा भोक्तृत्व वेदे न अवेतम। परमात्मा का वेद में कहीं परमात्मा के भोक्तृत्व को नहीं कहा है, किंतु तस्य निषेध है, जब अपितु उसका निषेध ही किया है। यथा अनसनन अन्यो अभिचाकशीति, ऋग्वेद में यह आया। तस्मात् न परमात्मनो भोग प्राप्ति संभव, इसलिए परमात्मा का तो भोग समान भोग की प्राप्ति संभव नहीं है। प्रकरणाच्च, प्रकरण में भी उसके सामर्थ्यों का वर्णन होने से समान भोग की प्राप्ति ब्रह्म को नहीं होती। जीव, हाँ, जहाँ उसके गुणों का कथन है वहाँ पर भी, जहाँ ब्रह्म के गुणों का कथन, हाँ, वहाँ पर भी उसको उसके भोक्तृत्व का वर्णन नहीं है, बल्कि उनके अनुशासन का वर्णन है। वो इतना बड़ा है, यहाँ कथन के रूप में यानी भोजन के रूप में वर्णन है ना। वो वस्तुतः भोजन का ना होकर के अनुशासन से संबंधित है। वो इतना बड़ा है, ये भोजन की तरह हो जाते हैं। ये तो खाता है ऐसा अर्थ ना लेकर के, जैसे भोजन भोक्ता के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, उस रूप में उसका वर्णन है। अथ प्रकरणात् एतद् गम्यते, और प्रकरण से ऐसा जाना जाता है। नहीं अथ प्रकरणम परमात्मनो भोक्तृत्व विषयकम, यहाँ जो प्रकरण है परमात्मा के भोक्तृत्व विषयक नहीं है, किंतु तस्य शक्ति प्रदर्शन पूर्वकम जेयत्वम प्राप्यत्व में प्रक्रियते, किंतु वहाँ उसकी शक्ति प्रदर्शन पूर्वक यानी उसके विशेष शक्तिमान शक्तिमत्ता दिखाते हुए उसको जेयत्व प्राप्यत्व को प्रक्रियते का प्रकरण वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। यानी बहुत बलशाली होने के कारण वो जानने प्राप्त करने योग्य है, ऐसा वहाँ ज्ञापन होता है। तदित्थम, वो इस प्रकार से होता है कि वो अणो अणियान महतो महीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है। आसीनो दूरम रजति, बैठा हुआ भी दूर तक चला जाता है। शयानो याति सर्वतः, एक जगह सोता हुआ भी सर्व जगह सब जगह व्याप्त हो पहुँच जाता है। महानतम विभुम आत्मानम, महान विभु आत्मा पहुँच जाता है, पहुँचता है, जाता है। महानतम विभु आत्मानम मत्वा धीरो न सोचती, महान विभु आत्मा को मत्वा जानकर यम एवेशा विरुणुते तेन लभ्य, जिसको ये स्वीकार करता है उसको प्राप्त होता है, उसके लिए प्राप्य है। प्रज्ञानेन एनम आपनुयात, बुद्धि के द्वारा इसको प्राप्त करे, प्रकृष्ट ज्ञान से ही इसको प्राप्त करे। इति, इस प्रकार वचनेषु, वचनों में परमात्मा प्रकृता, परमात्मा का प्रकरण आ रहा है। पुनः फिर कहा
यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवति योजनम। ऐसा ऊपर से वर्णन आ रहा था, उसके बाद ये कहा कि जिसका ब्रह्म और क्षत्र दोनों ही भोजन चावल हो जाते हैं, मृत्यु जिसका घी हो जाता है, कौन इस प्रकार से उसको जानता है जहाँ वो है, जिस अवस्था में वो है। इति उक्तम तस्मात्, ऐसा कहा इस कारण से, एतद् वचनम न भोग प्राप्ति दृष्टिया, इसलिए ये कथन जो है भोग प्राप्ति की दृष्टि से नहीं है, किंतु चराचर संहार करण शक्ति प्रदर्शन पूर्वकम, चर और अचर के संहार की शक्ति दिखाने की दृष्टि से है। तस्य दुर्जेयता मात्रम एव अभिष्टम अत्र, उसकी दुर्जेयता मात्र ही यहाँ पर अभिष्ट है कि वो कठिनाई से जात होता है, बहुत अधिक क्लिष्ट है, सरलता से प्राप्त नहीं होता है, सरल को नहीं होता है। गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ ही तद्दर्शनात्, गुहाम प्रविष्टो कथन दोनों आत्माओं के लिए ही है। गुहा में प्रविष्ट, इस कथन से जीवात्मा और परमात्मा ही अभिप्रेत हैं। गुहात्मा में प्रविष्ट आत्मा, गुहा में प्रविष्ट, गुहा में दोनों प्रविष्ट हैं, यानी गुहा में दोनों रहते हैं। इस कथन से भी, या इस कथन से जीवात्मा और परमात्मा का ही ग्रहण होना चाहिए, या जीवात्मा और परमात्मा ही निर्दिष्ट होते हैं। आत्मानों दोनों आत्माएं, गुहा में दोनों आत्मा रहते हैं। गुहा में प्रविष्ट इस कथन से दोनों आत्माओं का ही ग्रहण होता है। वहाँ मन भी है ना आत्मा के साथ साथ, तो मन का कथन नहीं होके, बुद्धि का नहीं होके, इस प्रकार से जहाँ दो द्वा सुपर्ण आदि है वहाँ आत्माओं का ही लेना चाहिए, जीवात्मा परमात्मा का, और किसी को नहीं लेना चाहिए वो। तब दर्शना वैसा ही प्रमाण होने से, या वैसी ही सिद्धि होने से, वैसा ही वहाँ उल्लेख होने से। यत्र अध्यात्म ग्रंथे, जहाँ जिस अध्यात्म ग्रंथ में गुहाम प्रविष्टो इति अनिर्दिष्टो उच्यते, यहाँ बिना निर्देश के जहाँ पर कहा गया है केवल गुहा में दोनों प्रविष्ट हैं, तो वहाँ कौ तो इति न बताए गए, अनिर्दिष्टो न बताए गए कहे जाते हैं, बिना संकेत किए ही या लक्षण बिना बताए ही कहे जाते हैं। तो कौ तो इति न निर्दिष्टम, अर्थात वो दोनों कौन हैं ऐसा निर्देश जहाँ नहीं है। तो एतादृशो, वे इस प्रकार के, वे दोनों इस प्रकार के जीवात् परमात्मानो खलु विजेयो, जीवात्मा और परमात्मा जानने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे, ऋत का पान करते हुए सुकृत लोक में, सुकृत के लोक में, गुहा में, हाँ, सुख के लोक में, स्वर्ग लोक में भी कह सकते हैं। गुहाम प्रविष्टो, गुहा में दोनों प्रविष्ट, परमे परार्धे, परम और परार्ध में, परम अंतिम परार्ध में। तो यहाँ ऋतम परार्ध काल है शायद, ये परम परार्ध, अंतिम मोक्ष काल, परम मोक्ष काल।
अंतिम अंतिम प्राप्ति। परार्ध कहते हैं समय की जो अंतिम सीमा होती है। परार्ध काल अंतिम परार्ध काले, परांत काले भी है शायद। पुरांत काले होते हैं, पुरांत काले परार्धे मुच्यन्ति सर्वे। ऐसा वो तो है निम्न परार्ध हो गया, अपरार्ध हो गया, ये परम परार्ध हो गया अंतिम स्थिति में। अंतिम स्थिति में यहाँ लेना है कि जो ऋतम पिबंतो द्विवचन सिखा गया है, तो ये कर्ता पीने वाले कौन कौन हो सकते हैं। ऋत का यानी अपने नियमों का पालन करने वाले, सुकृत लोक में गुहा में जो दोनों प्रविष्ट हैं परंपरार्थ में। कुतो अत्र जीवात् परमात्मानो, यहाँ जीवात्मा और परमात्मा कैसे अभिप्रेत हैं। तद दर्शनात् हेतु हो गया, अर्थात तयोर दर्शनात् दोनों का प्रमाण होने से। तत्र हृदय गुहायाम अध्यात्म योगेन अनुभवनात्, वहाँ हृदय गुहा में आध्यात्मिक साधना से अनुभूत होने के कारण, तथा अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथेषु, और अन्यत्र उपनिषदों में या अध्यात्म ग्रंथों में पठन पाठ होने से, उनका पढ़े जाने से, ये दो हेतुओं से जीवात्मा और परमात्मा वहाँ ग्राह्य हैं। क्या पढ़ा है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुष अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट। अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है, जो आत्मा के अंदर रहने वाला है, सदैव जनों के, प्राणियों के हृदय में विद्यमान रहता है, प्रविष्ट रहता है। तम उसको स्वात् शरीरात् प्रबृहेत, उसको अपने शरीर से पृथक करे। मुंजाद इव इशिकाम धैर्येन, जैसे मूंज की ईशिका से, मूंज की ईशिका को धैर्य से अलग अलग करते हैं। पृथक करे यानी पृथक देखे। जैसे मूंज की ईशिका। मुंजाद इव इशिकाम, वो होती है ना चटाई बनाने के, जो उसको क्या कहते हैं, सलाई नहीं, जिससे बनती है चटाई हो, क्या बोलते हैं, सलाका। सलाई तो वो कपड़े से माताएं बना अलग अलग करती है, ऐसे 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 कर कर। हाँ वही है, उसी तरह से दो अलग अलग जिससे करते हैं, मूंज की सलाका के समान। जैसे चटाई की उसको अलग अलग किया जाता है, या धागों को। ऐसे ही धैर्य से अपने शरीर से उसको पृथक प्रबृहेत, अलग करे, पृथक जाने। ऐसा में आत्मा अंतर हृदय, मेरे हृदय के अंदर ये आत्मा है। बृहस्पतिर में आत्मा निर्मणा नाम हृदय, मेरी आत्मा निर्मणा नाम की जो महान है, हृदय में रहने वाला है। येषु वचनेषु, इन वचनों में जीवात्मन स्थानम निर्दिष्टम, यहाँ जीवात्मा का स्थान का निर्देश किया है। और अणोर अणियान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहायाम, अणु से अणु, महान से महान आत्मा इस बृहस्पति में आत्मा नृमणा नाम हृदय। नृमण यानी नरों को जो चलाने वाला होता है, क्या इसको कहेंगे, नृमण नाम का नेता, नाम नेता रूप में ये मेरी आत्मा यानी प्रेरक। बृहस्पति महान है, ये महान है, ये मेरा प्रेरक आत्मा महान है, जो हृदय में रहने वाला है।
प्रेरक आत्मा। महान है और हृदय में रहने वाला है। ये वहाँ अर्थ वहाँ देख लेना। ड्रीमन माने हो जाएगा नेता, ड्रीमणम। वहाँ उपनिषद में देखिएगा इस पते पर। ये तो अथर्ववेद का ड्रीमण, ड्रीमणम। ड्री कहते हैं मनुष्य को, मण प्रत्यय हो गया ड्रीमण, ड्रीमणाति इति। बृहस्पतिर्मे आत्मा ड्रीमणा नाम हृदय। इसका अर्थ चलो और देखेंगे, कुछ और है। तो कह रहे हैं इन वचनों में जीवात्मा का स्थान बताया गया है। अणु अणुयन महतुमयन, महान से महान है। आत्मा अस्य जंतु, इस जंतु के गुहा में निहित है, स्थित है। हाँ, जीवात्मा प्राणी। तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौवरेष्ठम पुराणम। तम उस दूरदर्शन कठिनाई से देखने जानने योग्य गूढ़म रहस्यमय अनुप्रविष्टम पश्चात प्रविष्ट, पीछे प्रविष्ट, गुहाहितम गुहा में स्थित, गह्वरेष्ठम गह्वर में अवस्थित, गड्ढा आकाश में। गुहाहितम मने बुद्धि में हो गया, गह्वर मने आकाश में, वो हृदय आकाश में। इष्ठम स्थित, पुराणम पुरातन। अध्यात्म योगाधिगमेन, आध्यात्मिक योग के अधिगम से यानी ज्ञान से, समाधि में प्राप्त ज्ञान से, देवम अथवा देव को जान करके, धीरा ध्यानशील जो होता है भक्त, हर्ष शोक को चाहते, हर्ष और शोक को छोड़ देता है। वेनस तत्पश्यन, वेन यानी विद्वान साधक, उसको देखता हुआ, किसको? निहितम गुहा सत, गुहा में बैठा हुआ स्थित को, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, जिसमें सारा विश्व एक घोंसले के समान हो जाता है। तस्मिन इदम संचय विचयति, उसी में यह संसार संचयति संसार के रूप में आता है, और विचयति प्रलय के रूप में चला जाता है। सर्वम सारा का सारा, सह ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु, और वह विभु प्रजाओं में ओतप्रोत है। बिखर जाता है, प्रलय को चला जाता है उसी में। हाँ, तस्मिन संचयति और विचयति है। संचय को प्राप्त होता है यानी लोक बन जाता है, फिर विचयति विरुद्ध रूप में चला जाता है, प्रलय में चला जाता है। तो समचो विचयति मतलब संचेति और विचयति। एभिर्वचने स्पष्टते परमात्मा हृदय वर्तते, इन वचनों से स्पष्ट होता है कि परमात्मा हृदय में होता है। अथचो उभयोपि जीवात् परमात्मानो हृत गुहा वर्तनो, और दोनों ही जीवात्मा और परमात्मा हृदय गुहा में रहने वाले सकृत उपदिष्टो एक साथ कहे गए हैं। पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभी गुणे भी आवृतम, 9 द्वार वाला जो पुंडरीक कमल के समान 3 गुणों से कमल के समान है। नौ द्वार वाला 3 गुणों से ढका हुआ है,
तस्मिन् यद यक्षम आत्मन वत् तद वै ब्रह्म। शारीरिक लेते हैं कि आध्यात्मिक और दूसरी दृष्टि से? कौन? शरीर के ही 9 द्वार। हाँ, ये तो शरीर ही है, इनसे जो आवृत है उसमें यद यक्षम आत्मनवत्, जो आत्मा वाला पूज्य, ये तस्मिन तस्मीन उस पुंडरीक में 9 द्वार में जो 3 गुणों से आवृत है, उसमें जो यक्षम आत्मनवत्, आत्मा वाला जो पूज्य श्रेष्ठ शक्ति विद्यमान है, तत् उसको ब्रह्म विदो विदु, ब्रह्म को जानने वाले जानते हैं। जो आत्मा को, हाँ, आत्मन तस्मिन यद आत्मनवत्, जो आत्मा वाला है, नहीं आत्मा के अंदर है, जो पूज्य है, आत्मा वाला है, जो आत्मा, उसमें जो आत्मा वाला है, तत् उसको ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले, यक्षम विदु, पूजनीय जानते, श्रेष्ठ मानते। अत्र हृदय पुंडरीक अर्थात हृत कमले, यहाँ हृदय पुंडरीक में अर्थात हृदय कमल में यक्ष अर्थात परमात्मा आत्मनवत् अर्थात आत्मानं जीवात्मानं निज आधारे संस्थाप्य, आत्मा वाला अर्थात परमात्मा को अपने आधार में रख करके वर्तते, विद्यमान रहता है, इति उपदिष्टम, ऐसा कहा गया। तस्मात्, इस कारण से ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो वचनेन, इस वचन से जीवात्मा परमात्मानो प्रतिपाद्यते, जीवात्मा और परमात्मा प्रतिपादित किए जाते हैं, बताए जाते हैं इससे। ऋतं पिबन्तो सत्यम अर्थात सत्यम सेव मानो, ऋतं पिबन्तो का अर्थ है सत्य का सेवन करते हुए, करने वाले दोनों। ज्ञानम ही सत्यम भवति, ज्ञान ही सत्य होता है। तस्मात् ज्ञानवन्तो चेतनो इत्यर्थ, ज्ञानवान चेतन, ये उनका अर्थ है। ऋतम का अर्थ ज्ञान, पिबन्तो ज्ञान का सेवन करते हुए, चेतन होते हुए। ज्ञानम अर्थात ज्ञानवंत, चेतन, चेतनवंती, चेतनवत्, ज्ञानवंतों से दोनों अर्थ में ज्ञान वाले, चेतना वाले, चेतन नौ होगा ना, चेतनो इति अर्थ, चेतनो इति अर्थ, दोनों चेतन होते हुए। विशेषणार्थ चेतना तो कहीं आया।